बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन व कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम बहक़ 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलिए देखते हैं आज मौलाना साहिब क्या बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं जो 1 घंटा, ये मर्दों के लिए कह रहा हूँ, जो 1 घंटा कुछ आपके नेचर के रूल्स हैं, अगर उनको मेंटेन करोगे घरों में तो सबसे बड़ा तो आबिद बन सकता है। हमारे उस्ताद अखलाक फरमाते थे, घर वाले राजी तो खुदा राजी। अगर मैं एक बच्चे को, बीवी को, बहन को, बाप को, माँ को राजी नहीं कर पा रहा तो मैं खुदा को राजी कैसे? कम से कम अपने हक तो पूरे कर। वो जैसे हक पूरे करेगा वो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जितने खला हैं, स्पेसेस हैं, वो क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। फरमाया 1 घंटा 1 आवर जो इंसान अपनी फैमिली के साथ गुजारता है, अब ये नहीं उसे 1 आवर में बैठ के कुरान पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, सिंपल सा 1 आवर। हाँ, उसमें आप चाय भी पी रहे हो, टांगे भी सीधी की हुई हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है, और अपनी फैमिली के साथ 1 आवर गुजारो बड़ा रिलैक्स होके अपने घर में। फरमाते हैं इस 1 आवर गुजारने का सवाब यह है, इस तरह 1 घंटा है जिस तरह ये खाने खुदा काबे के साथ एतकाफ में बैठा हुआ हो। एतकाफ का सवाब है बंदा जो 1 घंटा अपने घर के अंदर गुजारता है। आज सवाल ये, क्या मैं वो टाइम देता हूँ? फरमाया कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को बोसा देते हैं, चूमते हैं अपने बच्चों को, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, ज्यादा से ज्यादा उसे चूमा करो, का इसका सवाब 500 साल इबादत करने के बराबर है। फ्री में खुदा सवाब दे रहा है। फरमाया जो अपने महरम रिश्ते को खुश करे, खुशियां दे अपने महरम रिश्ते को, महरम भाई, खाला, फुफ्फो, बहन, बीवी, बच्ची, ये महरम रिश्ते हैं आपके, जो उनको खुशियां देता है, फरमाया वो कई दिन रोजे रखने के सवाब के बराबर है। अब होता क्या है, मैं इस बच्चे को, इस बच्ची को घर में प्यार नहीं देता। हाँ, फोन आते हैं, शादियां हो जाती हैं, खवातीन के फ़ोन आते हैं, बच्चों के फ़ोन आते हैं, ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद होने की तरफ जाती हैं, क्योंकि अब एक बच्ची है घर में जवान होती है, इसका बाप रूड तबीयत है, हमेशा इसके चेहरे पे सीरियसनेस है। मौला फरमाते हैं अली वाले के चेहरे पे हमेशा क्या होती है? मुस्कुराहट होती है। तो अगर किसी को $1 सदका नहीं दे सकता ना, उसके चेहरे को देख के मुस्कुराया कर। ये तुम्हारी हंसी उसके वजूद में क्या पैदा करती है? खुशी पैदा करती है। मासूम फरमाते शोहर जब घर में आए तो बीवी को खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए। ये जैसे उसके चेहरे को देखे इसकी सारी थकावट उतर जाए। ये नहीं जैसे घर में आए। प्यार और मोहब्बत में मेरे छठे माँ फरमाते पहल औरत को करनी चाहिए। ये बोले कि मौलाना मुझे शर्म आती, नहीं, मासूमीन का फरमान है। मर्द थका हुआ टूटा हुआ बिजनेस से आता है, पहल किसे करनी है? खातून को करनी है अपने शोहर की तरफ। फरमाया जैस ये नहीं कहा कि मर्द घर में आए तो उसका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए फूल की तरह, नहीं, औरत का चेहरा फूल की तरह खिला होना चाहिए, ताकि जैसे घर में आए इसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। ये जैसे अपनी बीवी को देखे इसके सारे दर्द, इसके सारी बाहर की परेशानियां क्या हो जाएं? दूर हो जाएं, और इस मुस्कुराहट के बदले में खुदा उस शोहर के दिल में तुम्हारी मोहब्बत को डाल देता है। हर बीवी की बदतमीजी पे सब्र करता है, ये ईमान का आधा हिस्सा है। मैं तो ईमान कमा रहा हूँ, मैं तो जन्नत कमा रहा हूँ। तो मजलिस पड़ी तो मोमिन उठ के आया, कहा मौलाना बीवी की बदतमीजी पे सब्र करना ये ईमान है। कहा मेरी बीवी तो बदतमीज है ही नहीं, तो मैं फिर कैसे सवाब कमाऊँ? मैंने कहा मौला का दूसरा फरमान भी, अगर शोहर बुरा या बीवी बुरी बंदा सब्र करता है तो ईमान का आधा हिस्सा, अगर अच्छी है शुक्र करता है तो ये भी ईमान का आधा हिस्सा है। दोनों चीजें